हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 50 है। इससे पहले हम 49 क्लासेस ही कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो अलीपुर बम कांड में इनमें से कौन शामिल थे? तो ये थे श्री अरविंदो। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री अरविंदो। ये अलीपुर बम कांड में शामिल थे। ठीक है, फिर हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल की। तो राम प्रसाद बिस्मिल ये है काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। ठीक है, ये काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल। और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे भगत सिंह की। तो भगत सिंह ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है ना, स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, क्रांतिकारी थे। और इन्होंने नारा दिया था। तो इन्होंने नारा कौन सा दिया था भगत सिंह ने? तो इन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का इन्होंने नारा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो छठा सबसे बड़ा देश है ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया ये छठा सबसे बड़ा देश है। फिर बात करें ब्राज़ील की। ठीक है ना, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना, पांचवा सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है। चीन यह तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे बड़ा देश मतलब विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है रूस। ठीक है, रूस यह पहला है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या। तो सबसे पहले बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, 15 सदस्य होते हैं। तो अब यहाँ पे बात करें अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो अस्थायी सदस्य हैं 10। ठीक है, ये अस्थायी सदस्य हैं। फिर बात करें यहाँ पे अगर हम तो स्थायी सदस्य। ठीक है ना, तो स्थायी 5 सदस्य हैं स्थायी। तो स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? स्थायी सदस्य तो कौन कौन से? तो ये है यूएसए, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन, फ्रांस। ठीक है, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, स्थायी सदस्य 5 स्थायी सदस्य हैं ये। और जो अस्थायी सदस्य हैं ये हर 2 साल में बदले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुरुदेश्वर मंदिर डैश राज्य में कंदुका गिरी पर स्थित है। तो मुरुदेश्वर मंदिर यह किस राज्य में कंदुका गिरी पर स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो ये है पूर्ण चंद्र। ठीक है ना, पूर्ण चंद्र, ऐसे ब्लड मून भी कहते हैं। ठीक है ना, ब्लड मून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो ये दी गई थी 1858। ठीक है ना, 1858 में दी गई थी। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? पहले वायसराय
तो भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ये भारत के पहले वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1860 तक था। ठीक है ना, ये भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ने ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था। ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नाबार्ड का सही फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की? तो इसकी हुई थी 1982 में। ठीक है ना, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता तो ये की थी बी शिवरामन ने। ठीक है ना, नाबार्ड की अध्यक्षता की थी बी शिवरामन ने 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के योजना आयोग को भारत की केंद्र सरकार द्वारा कब भंग कर दिया गया था? तो भारत के योजना आयोग को भारत की केंद्र सरकार द्वारा कब भंग कर दिया गया था? तो ये इसे कर दिया गया था भंग 2014 में। ठीक है, 2014 में से भारत सरकार द्वारा भंग कर दिया गया था। और योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी इसकी? योजना आयोग की शुरुआत तो ये हुई थी 1950 में। ठीक है ना, 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अजमेर का संबंध किस सूफी संत से है? तो अजमेर का संबंध ये किस सूफी संत से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। ठीक है ना, इससे संबंध है अजमेर का संबंध। फिर बात करें ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, तो इनकी दरगाह कहाँ पर है? तो इनकी दरगाह है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इनकी दरगाह है। बाबा फरीद तो इनकी है फरीदाबाद, एक मिनट, फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, इनकी दरगाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फेम टू इंडिया योजना की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो फेम टू इंडिया योजना की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इसका लक्ष्य केवल निजी परिवहन वाहन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका लक्ष्य केवल निजी परिवहन नहीं है। तो ये फेम टू इंडिया योजना की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को भीड़ ने आग लगा दी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा से शुरू किया गया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे गांधी जी की बात करें तो गांधी जी को महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता और अर्धनग्न फकीर और साबरमती का संत इन नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है ना, महात्मा गांधी को। फिर बात करें महात्मा गांधी के आंदोलन की। ठीक है ना, यहाँ पर इनके आंदोलन की बात करें तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह, फिर सविनी अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए शॉर्ट में लिख देती हूँ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में।
खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, रोलट सत्याग्रह 1919 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में। ठीक है, ठीक है। और फिर बात करें यहाँ पे महात्मा गांधी की पुस्तक, तो महात्मा गांधी की पुस्तक कौन कौन सी, तो ये है नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये इनकी पुस्तकें थी महात्मा गांधी की। ठीक है, फिर महात्मा गांधी, सॉरी ये पत्रिकाएं थी, ठीक है ना, ये पत्रिकाएं थी इनकी, सॉरी, हाँ ये इनकी पत्रिकाएं थी। फिर पुस्तक की बात करें तो पुस्तक कौन कौन सी थी महात्मा गांधी की, ये थी हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु, माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये इनकी पुस्तक थी महात्मा गांधी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव यह किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1951-52 में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो ये है सिलिका। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिलिका ये एक तत्व नहीं है, क्योंकि जो सिलिका है ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, सिलिका ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? तो सबसे बाहरी भाग पूछा है, तो सबसे बाहरी भाग है इसका भूपर्पटी। ठीक है ना, सबसे बाहरी भाग है भूपर्पटी। नेक्स्ट है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक तो ये हुई थी 8 फरवरी 2015 को। ठीक है, 8 फरवरी 2015 को हुई थी, और नरेंद्र मोदी ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना, प्रधानमंत्री हैं ये। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर मॉनिटर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है VDU। ठीक है, VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इस नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? तो किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? तो ये है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो। ठीक है ना, तो ये नाटो का सदस्य नहीं है भारत। नाटो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय तो इसका मुख्यालय है बेल्जियम ब्रुसेल्स में। ठीक है ना, बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिन्होंने अनट, चेवल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो उस भारतीय प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है जिन्होंने अनट, चेवल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं? तो इनका नाम है मुल्क राज आनंद। ठीक है, मुल्क राज आनंद राइट आंसर है ऑप्शन डी। फिर बात करें कल्पना दास की, तो इनकी आत्मकथा कौन सी? तो इनकी आत्मकथा है माय स्टोरी। माय स्टोरी इनकी आत्मकथा है। फिर बात करें RK नारायण का उपन्यास, तो इनके उपन्यास है गाइड और मालगुड़ी का आदमखोर। ठीक है, ये इनके उपन्यास है। फिर जो है अनीता देसाई, तो अनीता देसाई का उपन्यास क्या है? तो इनका उपन्यास है फायर ऑन द माउंटेन।
फायर ऑन द माउंटेन, ये इनका उपन्यास है अनीता देसाई का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यह किस में मौजूद होते हैं, तो ये मौजूद होते हैं किसी परमाणु का सबसे बाहरी कोश में। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, किसी परमाणु का सबसे बाहरी कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन शहर है। तो कौन सा एक गैरिसन शहर है, तो ये है जालंधर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए जालंधर। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो ये किया था इन्होंने सूरत में। कब किया था, तो ये किया था 1608 में। ठीक है ना, सूरत में किया था और 1608 में। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक की उत्पत्ति किस वर्ष से होती है। तो भारतीय स्टेट बैंक की उत्पत्ति किस वर्ष से होती है, तो ये होती है 1806 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए 1806। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। सबसे पहले बात करें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और किसने इसका नेतृत्व किया था, इसका नेतृत्व किया था शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली, और इन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, अली बंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली को। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना की, तो मोहम्मद अली जिन्ना यह मुस्लिम लीग के नेता थे। ठीक है ना, मुस्लिम लीग के ये नेता थे, और यह मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, फिर बात करें जाकिर हुसैन, तो यह तबला वादक है। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध तबला वादक है। वक्त खान, तो वक्त खान ने 1857 के विद्रोह में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ने वाली भारतीय विद्रोह की सेना के कमांडर इन चीफ थे। ठीक है ना, कमांडर इन चीफ थे। ठीक है ना, वक्त खान। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली सफल कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई। तो भारत की पहली सफल कॉटन मिल यह किस शहर में स्थापित की गई थी, तो यह की गई है मुंबई में। ठीक है ना, मुंबई में स्थापित की गई है। और कब स्थापित की गई थी, तो यह की गई थी 1854 में। ठीक है ना, 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस शहर में हुई थी, किस वर्ष हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1600 में। और कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी लंदन में। ठीक है ना, 1600 में हुई थी और लंदन में हुई थी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।